नदी वगैरह का सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और जी दामोदर का दामोदर के सहायक नदी। जी था। स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन था कि हमें स्टील के कितने % प्रोवाइड किया जाता है। और एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर का पेपर 1 जेई का ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर पेपर? पेपर ठीक था, नॉर्मल ही था और क्वेश्चन का लेवल जो है पढ़ने पे सब सही है। पढ़ाई के अनुसार जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, जो डिप्लोमा के 3 इसमें पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको कितने अटेम्प्ट कर लिए? हमारा अप्रॉक्स 80-85 के आसपास। 83 होगा सर। 83, आप? 66। 66। इसमें जीके से संबंधित क्या प्रश्न आ रहे थे, कोई जो रिकॉल हो रहा है? जी के कुछ करंट अफेयर्स था और झारखंड का जीके है। करंट अफेयर्स में खेल और कुछ अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड है और झारखंड जीके में जो झारखंड का जनरल झारखंड से क्या प्रश्न पूछे गए आज? नदी वगैरह का सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और जी दामोदर का दामोदर के सहायक नदी। जी और कुछ जनजातियों और उस पर्व से रिलेटेड था। बारे में भी पूछा गया है। जो पुष पर्व में झारखंड का कौन सा? पुष पर्व। हाँ, पुष पर्व। भारत के इतिहास भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न? एक दो को पूछा गया था। क्या थे प्रश्न? बस तो उतना मालूम नहीं हमको। अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न? अनुसूची था, जैसे राज्यपाल जो है उनका क्या कार्य क्षेत्र है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था। इसके बाद करंट अफेयर के बारे में बात करें तो अफेयर्स ऑलमोस्ट जो है खेल से रिलेटेड था और अपना जो एक टिटे हैं महिला जो सिमडेगा की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। और झारखंड की कुछ योजना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जनजाति विद्रोह से? हाँ, ताना आंदोलन, ताना भगत वाले कहाँ से किस जिले से स्टार्टिंग हुई थी, वो क्वेश्चन था। इसके बाद मैथ रीजनिंग कौन कौन से लेसन अभी? रीजनिंग बेसिकली नॉर्मल ही था, जो फिगर से रिलेटेड एनालॉजिकल होता है और काउंटिंग फिगर से ट्रेंगल्स में कितने ट्रेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और सिंपल सा क्वेश्चन था, रीजनिंग कोई खास नहीं था। मैथ रीजनिंग में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं? मैथ और रीजनिंग मिला करके ऑलमोस्ट 10, 11, 12। जनरल इंजीनियरिंग में क्या क्या आपका जो है टॉपिक से ज़्यादा वेटेज रहा होगा? जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और ज़्यादा वेटेज था, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तैयारी किया था? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हम लोग जनरल इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता था उसी से रिलेटेड जो तैयारी थी उसी बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिया जी। और 12 का बेसिस देखा जा सकता है इसमें। मतलब आपका डिप्लोमा को पूरा कवर किया गया? कवर किया गया जी, बिल्कुल डिप्लोमा लेवल पे ही है एग्जाम। जी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ प्रश्न आपको जो याद है? इलेक्ट्रिकल सिंपल क्वेश्चन भी थे, जैसे V बराबर I और ओम्स लॉ पे रिलेटेड, किरचॉफ्स लॉ में सर्किट बनाने पे जो है फॉर्म 0 हो जाता है वोल्टेज का समेशन, और बेसिक क्वेश्चन ही थे जो 12 लेवल पे इलेक्ट्रिकल का पोर्शन देखा जा सकता है। और इसमें आपका सिविल से संबंधित आपको कुछ? सिविल से संबंधित था। स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन था कि हमें स्टील के कितने % प्रोवाइड किया जाता है। और सॉइल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन थे। और बेसिकली जो टेस्ट वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन जो रिकॉल हो रहे हैं वो क्वेश्चन बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम एक सॉइल की टेस्ट होती है, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, वो किस टेस्ट से हम उसको इनोकुलेट करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन होता है। उसके बाद उसमें फिर सॉइल मैकेनिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन था कि और इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन था। तो कुल मिला के सिविल का जो अभी जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है पेपर 1 का, तो देखा जाए तो उतना कोई हार्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं था ये। लेकिन अब पेपर 2 में आएगा, देखेंगे कि मैंने उसमें देखने को। इसमें आपका हाइड्रोलिक से कुछ प्रश्न पूछे गए थे? हाइड्रोलिक्स वियर से रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ वियर, और हाइड्रोलिक्स चूँकि मैकेनिकल और सिविल दोनों का ही भाग है, इसीलिए बेसिक चीज़ जो हाइड्रोलिक्स में पढ़ना है फार्मूला बेस्ड, वो पूछा गया था। एसआई कोड से कुछ? SI कोड्स एक क्वेश्चन था, स्टील स्ट्रक्चर का ही कोई कोड्स था, बोल रहे हैं हम, IS 40001 ऐसे करके था। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि IC इंजन का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा। और आपका इसमें कुछ इन्वायरमेंटल से संबंधित कुछ? इन्वायरमेंट वाटर वास्ट मैनेजमेंट सिस्टम से भी रिलेटेड था, और कुछ ड्रिंकिंग वाटर का क्या मतलब क्राइटेरिया है, कैसे क्या होता है, इससे रिलेटेड था। चलिए, पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू। थैंक यू। कितना अटेम्प्ट कर लिया आप? 100। 100 कर लिए। इसमें क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहा होगा आपका?
अप्रॉक्स 80 80%। 75 यस। पहले तो झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न आपको जो रिकॉल हो रहा है वो बताइए। वो एक हॉकी प्लेयर जो सिमडेगा से है वो वाला क्वेश्चन था। और फिर जो एक भगत मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। काना भगत। नहीं एक भगत मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट ये था। और कुछ क्वेश्चन था। और दूसरे दिन के कंपैरिजन में आज थोड़ा सा टफ था झारखंड वाला। यस झारखंड का कुछ जी के वो यस। इसमें क्या करंट अफेयर कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन फेयर कम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2-3 2-3 क्वेश्चन। यस। आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से रिलेटेड? पेपर 1 से बेसिक करते जाइए और स्टिक टू योर बेसिक्स ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, बस बेसिक अच्छे से करते जाइए। और हाँ, यूट्यूब में जो वीडियोस हैं वो भी पढ़ते जाइए कुछ चैनल्स के। और बेसिक झारखंड के लिए बस उतना ज़्यादा रीजनिंग मैथ्स उतना टफ है नहीं, इजी ही है। ये थियोरेटिकल पूछे जा रहे थे क्या? न्यूमेरिकल नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। हाँ थियोरेटिकल। इसमें एक आध क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको रिकॉल हो रहा है बता सकते हैं, सिविल से संबंधित? सिविल यस। हाइड्रोलिक से कुछ प्रश्न पूछे थे? हाँ वो वेंचुरिमिटी ये सब था, डिस्चार्ज ये सब। डायरेक्टली क्वेश्चन भी बता सकते हैं जैसे आने वाले फ्रेंड को कुछ हेल्प हो सके। क्वेश्चन एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और इलेक्ट्रिकल और जो आप मैकेनिकल का था उसका आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था? उसका बस एक बुक मार्केट में आता है कौन सा बुक? यूथ पब्लिकेशन का, अच्छा, उसी से आपने उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे। हाँ क्या प्रश्न देखेंगे उससे कुछ आपको फायदा हुआ? हाँ ठीक ठाक। क्या क्या प्रश्न उसमें आए थे इलेक्ट्रिकल से? इलेक्ट्रिकल से स्टार डेल्टा से आया था और यही बेसिक जितना चीज़ है। चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट। थैंक यू। था कि 2020 में आईसीसी T20 ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन थे और ठीक थे, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड थे, यानी जिसका प्रिपरेशन अच्छा है उसका एग्ज़ाम अच्छा गया। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? मैंने भाई 40% लगभग अटैम्प्ट किया 40%। जी। कितने क्वेश्चंस कितने किए आपने? कोशिश तो वैसे 50% किए थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 40% लगभग सही होगा। जनरल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? अभी तो आपको बताए ना, और बहुत सारा क्वेश्चन था। इंजीनियरिंग से यही पूछा था कि जैसे कि हम लोग एक वॉल में ब्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह का ब्रिक्स कैसा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए कि उसका ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए या फिर इम्परमेबल होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था जनरल इंजीनियरिंग से। ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे? ना। सिविल से अभी? हाँ, सिविल से ही जो आपको बताएं वो सिविल से ही क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट से आया था अभी? ट्रांसपोर्ट से नहीं, ट्रांसपोर्ट से उतना नहीं था क्वेश्चन, था ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा था। क्या क्या उसमें प्रश्न पूछे गए अभी इलेक्ट्रिकल से? इलेक्ट्रिकल से वही था कि थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्टेड था, तो हमारा ब्रांच नहीं है उसमें से, तो ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट नहीं किए। अच्छा, जैसे वही है, फार्मूला पूछा था V=IR से जो है, तो थोड़ा घुमा करके बोला था। जैसे साइंस से कोई कौन प्रश्न पूछे गए थे? साइंस से नहीं था साइंस क्वेश्चन, से नहीं था। कंप्यूटर से संबंधित? कंप्यूटर से भी नहीं। कंप्यूटर कंप्यूटर से था, उसमें पूछा था कि जैसे स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। जी सर। शॉर्टकट की से कुछ पूछा गया था कंप्यूटर से? शॉर्टकट की से आई थिंक नहीं था लगभग। नहीं था। चलिए बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो बताइएगा। जी मेरा नाम विक्रम कुमार रवानी है और हम धनबाद के रहने वाले हैं। जी धन्यवाद। कितना अटेम्प्ट कर लिया? 98 अटेम्प्ट। 98। जी क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहा होगा इसमें? एक्यूरेसी सर 70% के अप्रॉक्स। 70%। जी। अभी आज का जो जनरल इंजीनियरिंग का था उसमें आपको किसका वेटेज ज़्यादा था तीनों में? सबसे ज़्यादा तो मैकेनिकल का हिस्सा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा था, और सिविल का तो ना के बराबर वेटेज था उसमें। और मतलब वेटेज इसमें था। और क्या बोलते, सिविल का एक क्वेश्चन था मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और मैकेनिकल में टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। जी। और इलेक्ट्रिकल से क्या क्या प्रश्न भरे? इलेक्ट्रिकल से कुछ ज़्यादा याद नहीं है उनको क्वेश्चन। तो क्या आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का प्रिपरेशन कहाँ से किया था? जी मैंने निम्बस लर्निंग से किया था। अच्छा, तो उसमें कुछ आपका आया? जी क्वेश्चन
काफ़ी हेल्पफुल हुआ, और एनालिसिस वीडियो जो देखते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। और सहायक नदी से भी क्वेश्चंस थे कुछ। सहायक नदी से वही सहायक नदी पूछा गया? ब्रह्मणी के सहायक नदी। अच्छा, ये तो भारत का हो गया। और झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे? झारखंड से वही साक्षरता वाले क्वेश्चंस थे कुछ। साक्षरता अभियान जी कब जी। शुरू किया गया था? नहीं नहीं, उसमें जो क्या परसेंटेज में उसका क्या साक्षरता परसेंटेज। झारखंड का कितना परसेंटेज है? जी जी, झारखंड का क्या percentage? और उसमें आपका करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्न आपको जो याद है? वही जो खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन थे 2023 के। जो सिमडेगा के कोई लड़की थी, उसका जो कौन सा खेल से संबंधित है वो खेल था। मैथ क्या क्या प्रश्न बने मैथ से? मैथ से प्रॉफिट लॉस था एक, और सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग से था। सारे सरल थे क्या? हाँ, सारे इजी क्वेश्चंस थे वो सब। कैसे प्रश्न बन रहे थे मैथ में बता? और मैथ में वैसे जैसे 35 पुस्तक का खरीदा है और 40 बेच दिया, तो उसमें प्रॉफिट क्या हुआ। एकदम सरल। जी जी, एकदम सरल और क्वेश्चन। कौन सा लेसन से बोले आप? प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट। जी। तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या आपका थोड़ा घुमावदार है कि सरल? नहीं नहीं, सिंपल है। वही 5 फ्रेंड्स है जो रैंकिंग रैंकिंग वाला। हाँ, रैंकिंग टाइप का। रैंकिंग टाइप का, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और जिसमें से उसमें बीच में कौन बैठा हुआ है वो निकालना था। जी। ब्लड रिलेशन से पूछे गए? नहीं, ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और क्या क्या टॉपिक से पूछे गए थे रीजनिंग से? और इनिंग से कुछ काफ़ी कम क्वेश्चन थे इस बार। मैंने आप जनरल पार्ट कुछ जो है कितने 40 में कितने अटेम्प्ट कर लिए थे? अब जनरल पार्ट में 27 मेरा था इसमें। 27,000 जी, आउट ऑफ आउट ऑफ 40। 40 में। जी, चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्ज़ाम रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत जल्द पेपर 2 का भी रिव्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जोहार।